हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट्स में आगे का भाग पढ़ेंगे। कल तक हमने आपको सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा वर्गाव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य होता है, उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा है कि ऐसा वर्गाव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य नहीं होता है, उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स क्या है। सब मैट्रिक्स के बाद हम सब डिटरमिनेंट्स की भी बात करेंगे। उपसारणिक क्या होता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि उप आव्यूह क्या होता है। यदि हम किसी आव्यूह की कोई पंक्ति को छोड़ दें या किसी स्तंभ को छोड़ दें, तो जो भी हमें आव्यूह प्राप्त होगा उसे हम सब आव्यूह कहते हैं, कहेंगे या सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं तीसरी पंक्ति को छोड़ दूं, स्तंभ को भी छोड़ दूं, तो हमें एक आव्यूह प्राप्त होगा 1 3 0 2। ये क्या हो गया? इसका सब मैट्रिक्स हो गया। हम चाहे तो दूसरे कॉलम को छोड़ दें, शेष को ले लेते हैं। इस तरीके से भी 1 माइनस का 4 0 1 माइनस 3 माइनस 2 ये प्राप्त हो जाएगा। हम इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं, इसी पंक्ति को भी छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास? 3 माइनस 4 2 1। तो ये आपके क्या है? सब मैट्रिक्स हैं। ठीक है, किसी आव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने से जो प्राप्त आव्यूह होते हैं उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात हम करते हैं उपसारणिक की। अब बात करते हैं हम लोग उप सारणिक, सब डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं। सब डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं कि उप सारणिक क्या होता है। देखिए, उप सारणिक क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। सब डिटरमिनेंट्स ये क्या है? ये वर्गाव्यूह है। किस क्रम का है? 3 गुणे 3 क्रम का है। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। A11 लिखा है तो इसका मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार से ये भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला, तीसरी का दूसरा और तीसरी का तीसरा अवयव। उप सारणिक क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाए, जैसे ये A11 है, इससे गुजरने वाली पंक्ति ये है और स्तंभ ये है। गुजरने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त वर्ग आव्यूह है A22 A23 A32 A33, प्राप्त वर्ग आव्यूह के सारणिक को उप सारणिक कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त शेष वर्ग आव्यूह के सारणिक को उप सारणिक कहते हैं। समझते चलते हैं। जैसे कि अगर हम कहें A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक क्या होगा? A11 का उप सारणिक A11 से गुजरने वाली पंक्ति को छोड़ दीजिएगा,
स्तंभ को छोड़ दीजिएगा, क्या बचेगा A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रथम किसी आव्यूह के प्रथम पंक्ति का पहला अवयव था, उसका उपसारणिक अगर हमें तैयार हो गया तो A22, A23, A32, A3। इस प्रकार से हम प्रत्येक एलिमेंट के उपसारणिक तैयार कर सकते हैं, हमें किसी का भी करना हो। बाय द वे, अगर मैंने आपसे कहा हमें A12 का उपसारणिक चाहिए, A12 का उपसारणिक, इसको लिखना हो तो M11 लिख लो, A12 का उपसारणिक। अगर आप A12 का उपसारणिक को फाइंड करेंगे तो A12 से जो गुजरने वाली पंक्ति है, स्तंभ है, उसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, क्या आएगा, M22 लिख लेते हैं उसको। तो जहां पे हमारा बचेगा A21, A23, A31, A33, A21, A23, A33, A31, A33। इस प्रकार से हम प्रत्येक अवयव के उपसारणिक फाइंड कर सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 हैं। इस प्रकार से हम कितने उपसारणिक प्राप्त कर सकते हैं, 9 उपसारणिक प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स का प्राप्त कर सकते हैं। A11 का प्राप्त कर लिया, A12 का प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार से A13 का प्राप्त कर लेंगे, A21 का भी प्राप्त कर लेंगे, A22 का भी प्राप्त कर लेंगे। तो 9 उपसारणिक हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जब प्रश्न आएगा उसको प्रश्न को देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम सहखंड या सहगुणनखंड, कोफैक्टर। सहगुणनखंड क्या होते हैं? अभी आपने उपसारणिक निकालना सीखा, उपसारणिक निकालना सीखा, उसी उपसारणिक का प्रयोग इसमें होगा। होगा क्या, सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे? यदि कोई हमें वर्गाव्यूह दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, और उसका कोई हम अवयव उठा लेते हैं, जैसे हमने A11 उठा लिया, या हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहें तो हम I, J अवयव लेते हैं, या I, J अवयव का हमें क्या निकालना है, सहगुणनखंड निकालना है, सहगुणनखंड। I, J अवयव का सहगुणनखंड निकालना है, I, J अवयव का सहगुणनखंड निकालना है। इसको कोई सिंबल दे देते हैं, Cij लिख देते हैं, इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J लिख देते हैं। जैसे कि अगर हमने पहली पंक्ति का पहला अवयव लिया है, A11 है, तो यहाँ पे 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या आएगा, उपसारणिक आएगा Mij। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, मतलब किसी वर्गाव्यूह के हमें सहगुणनखंड निकालने हैं, किसी वर्गाव्यूह के सहगुणनखंड फाइंड करने हैं, तो हमें कोई भी I, J अवयव का सहगुणनखंड अगर हमें पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर I प्लस J Mij। ये आपका उपसारणिक है। ठीक है, ये यहाँ पर साइन डिसाइड करता रहेगा। ठीक है, सवाल लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें 3, 5, 2, 4, ये 2 क्रॉस 2, 2 × 2 क्रम का क्या है, वर्गाव्यूह है। हमें क्या निकालना है, इसके सहगुणनखंड प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने बताया था, अगर मुझे पहले अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त करना है, जैसे मेरा क्या है, ये A11 है, अगर मुझे A11 का सहगुणनखंड प्राप्त करना है, सहगुणनखंड, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर, A11 का चूंकि प्राप्त करना तो I प्लस J 1 + 1 और M11 उपसारणिक। उपसारणिक क्या बनेगा इसका, -1 की पावर 2 M11। इसका उपसारणिक अगर हम प्राप्त करेंगे तो उपसारणिक कैसे प्राप्त होता है, अगर मुझे इसका उपसारणिक प्राप्त करना है तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, क्या आएगा, 4, ओनली
4। तो यहाँ किसका उपसारणिक कितना आया, 4 आ गया। मतलब इस तरीके से हल भी करेंगे 4 ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसकी वैल्यू 4 हो गया। मतलब ये हो गया कि A11 का सहगुणनखंड आपका कितना आ गया, 4 हो गया। अगर मुझे A12 का निकालना हो, A12 का सहगुणनखंड निकालना हो, A12 का सहगुणनखंड मतलब 5 का सहगुणनखंड निकालना है, तो -1 की पावर i प्लस जे, आई कितना है 1, जे कितना है 2, 1 प्लस 2, और इसका सारणिक होगा m1, उपसारणिक होगा m12। तो इसका उपसारणिक हम लिखेंगे, 5 का उपसारणिक क्या आएगा, 5 को छोड़ना पड़ेगा, 3 को छोड़ना पड़ेगा, क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे हम इसको 2 लिख देंगे। -1 की पावर 3 -1 आएगा, तो पहली वैल्यू कितनी आ गई -2। इसके बाद अगर मुझे A22, ये मेरा कौन सा है A21 का सहगुणनखंड निकालना है, सहगुणनखंड A21 का सहगुणनखंड निकालना है, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर i प्लस जे, मतलब 2 + 1, और m21 उपसारणिक। इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 + 1 3, माइनस ही आ जाएगा। और m21 का उपसारणिक पता करना है, इसका उपसारणिक पता करना है, तो इसको, इसके रो को छोड़ना पड़ेगा, इसी कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 5 आएगा। तो A21 का सहगुणनखंड कितना आ गया, -5 आ गया। अब मुझे प्राप्त करना है A22 का उपसारणिक, A22 का सहगुणनखंड प्राप्त करना है, सहगुणनखंड। तो ये कितना हो जाएगा, A22 का सहगुणनखंड, तो -1 की पावर 2 + 2 m22। ठीक है, अभी हम विस्तार से कर रहे हैं। m22 ये कितना होगा 4, m22 की वैल्यू प्राप्त करना है, 4 का उपसारणिक चाहिए, 4 को छोड़ेंगे, कितना जाएगा 3, तो कितना जाएगा 3। तो A11 का सहगुणनखंड प्राप्त हुआ 4, A12 का सहगुणनखंड प्राप्त हुआ -2, और A21 का सहगुणनखंड प्राप्त हुआ -5, A22 का सहगुणनखंड प्राप्त हुआ 3। सिंपल तरीके से देखेंगे तो वैसे भी क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन चला। ठीक है, पहले क्या आ गया प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक, सिंपल तरीके से अगर हम लोग सीधे बता सकते हैं, जैसे इसको लेके हम 3 का निकालना चाहें तो क्या आएगा 4 आएगा, चिन्ह प्लस का आएगा। 5 का निकालना चाहें तो 2 आ जाएगा, माइनस का आएगा। 2 का निकालना चाहेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का आएगा। 4 का निकालना चाहेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से भी हो जाता है, लेकिन एक सिद्धांतिक जो मेथड है वो इस तरीके से है। अभी हमने जो देखा, पहले देखा था जो 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स दिया था, तो उसके सहगुणनखंड निकाले थे। अगर 3 × 3 का आ गया, 3 × 3 का आव्यूह दिया है और हमें इस आव्यूह के सहखंड निकालने हैं या सहगुणनखंड निकालने हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे हमें निकालना है 3 का सहगुणनखंड, मतलब क्या निकालना है 3 का सहगुणनखंड। अब समझते चलिए, 3 क्या है, पहली पंक्ति का पहला अवयव है, मतलब -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, और 3 का उपसारणिक क्या बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, उपसारणिक लिखना है। तो 3 का उपसारणिक 3 की पंक्ति को छोड़ेंगे और 3 के स्तंभ को छोड़ेंगे, तो क्या आएगा -1 -2 4 2 आएगा। राइट, इसको हम सरल कर लेंगे, -1 की पावर 2 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 4 दूनी 8 प्लस का 8, फाइनली कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसको चाहो तो सिंबल के रूप में भी लिख सकते हो, A11 ऐसे भी लिख सकते हैं A11। ठीक है, कि 3 का सहगुणनखंड निकल आया। अब हमें निकालना है किसका, 2 का सहगुणनखंड निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं A12। 2 का सहगुणनखंड निकालना है A12, -1 की पावर 1 + 2, और इसका उपसारणिक निकालो। 2 का उपसारणिक क्या होगा, 2 को
कॉलम को छोड़ेंगे, रो को छोड़ेंगे, 0 -2 -3 2, 0 -2 -3 और 2। यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 3, -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, 3 दूनी 6, प्लस का 6, फिर माइनस का 6 हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 1 का सह गुणनखंड निकालेंगे तो A1 3 लिख लेता हूँ, A1 3 तो -1 की पावर 1 प्लस का 3, और इसका उपसारणिक कितना आएगा, इसको छोड़ेंगे 0 -1, 0 -1 -3 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि देख 4 सम पावर हो गई, -1 की पावर प्लस में आएगा, और इसको सारणी को सॉल्व कर लेते हैं, 0 -1 -3 प्लस का 3 माइनस का 3, फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब हम निकालते हैं दूसरी पंक्ति का दूसरे पहला अवयव, मतलब 0 का सह गुणनखंड, इसको मैं लिखूंगा A21, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सह गुणनखंड तो आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव, पहले अवयव का उपसारणिक निकाल लो, ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, क्या आएगा, 2 1 4 2, 2 1 4 2। सॉल्व कर लेंगे, माइनस आएगा, यहाँ से 4 माइनस का 4, फाइनली कितना हो गया, 0। इसी प्रकार से -1 का सहगुणनखंड मतलब A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, इसका ये 3 1 -3 2, 3 1 -3 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस में हो जाएगी, 3 दूनी 6, और यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 3, फाइनली कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग -2 का भी निकाल लेंगे, -2 का सह गुणनखंड निकल आएगा, सह गुणनखंड इसको नाम दे देते हैं A23 -1 की पावर 2 प्लस 3, इसका उपसारणिक लिख लो -2 का, ये छूटेगा 3 2 माइनस का 3 4, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आएगा, 4 3 12 प्लस का 3 दूनी 6 12 6 18। ठीक है, -2 आ गया। इसके बाद -3 का सह गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, A31, तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का निकालना है हम लोग, क्या आएगा, -1 की पावर 3 प्लस 1, इसका उपसारणिक कितना हो जाएगा, ये छूटेगा 2 1 2 1 2 1 माइनस का 1 माइनस का 2, 2 1 माइनस का 1 माइनस का 2। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी सह गुणनखंड हैं सबकी वैल्यू आ जाएगी, प्रत्येक अवयव की, A32 की सेल करेंगे इसी प्रकार से 6 आ जाएगी, A33 की माइनस की 3 आ जाएगी। इतना डिटेल में आपने देखा। वैसे तो क्या है, अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके सह गुणनखंड निकालने या फाइंड करने हैं, और चिन्ह की बात करें तो चिन्ह देखो अल्टरनेटिव चलता है भाई। आपका सबसे पहले क्या चलता है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो इसी सिंबल का यूज होता है। और आप खुद देखेंगे, जैसे ये A11, इसको ऐड करेंगे, सम आएगा, A12 क्या आएगा, बेसम आएगा, A13 फिर सम आ जाएगा, A21 बेसम आ जाएगा, A22 सम आ जाएगा, A31 सम आ जाएगा, A32 बेसम आ जाएगा, A33 फिर सम आ जाएगा। तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है, और जैसे हम लोग उपसारणिक निकालते हैं, उपसारणिकों का प्रयोग होता है। ये सह खंड है, सह गुणनखंड, दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है, चिन्ह का फर्क है।
उपसारणिक निकालते हैं, इसी प्रकार से उपसारणिक निकालते हैं। ओके, तो ये बात समझ गए हो। थैंक यू सो मच। आप इन सवालों को लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो शेयर जरूर करें।